हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंधित 100 प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है। तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन डॉक्टर ग्रियर्सन ने माना है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो भक्ति काव्य भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास माना है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। उपर्युक्त कथन किसका है। बाबू गुलाब राय का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फिफ्थ प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है, यानी कौन से काल में कम विवाद रहे हैं। तो वह है भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति को धर्म का रसात्मक किसने कहा है। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। क्योंकि इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय और उत्कृष्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वां प्रश्न, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय और निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है। तो इसे जोड़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, यह युक्ति किसकी है। यह युक्ति किसकी है या किसने कहा है। यह कबीर ने कहा है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। क्वेश्चन नंबर 10, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे। तो रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। नामदेव के भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है। तो नामदेव की रचनाओं से माना गया है। 13 क्वेश्चन नंबर, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है। तो यह अलवार भक्तों का है। अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अलवार का शाब्दिक अर्थ मग्न होना है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का प्रमुख लक्षण क्या है। भगवत विषयक रति और अनन्यता। क्वेश्चन नंबर 16, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है। तो यह नाथ मुनि ने किया है। क्वेश्चन नंबर 17, अलवार गायकों की संख्या कितनी थी। तो अलवार गायकों की संख्या 12 थी। क्वेश्चन नंबर 18, अलवार महिला संत का क्या नाम है। तो अलवार महिला संत का नाम आंडाल है। क्वेश्चन नंबर 19, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है। तो विष्णु की उपासना पर रामानुजाचार्य ने जोर दिया है। अवधूत किसे कहते हैं। रामानंद के बैरागियों को अवधूत कहते हैं। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया है। तो रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी की उपासना पर सीता और राम पर जोर दिया है। योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन माने जाते हैं। शिव माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे लोग मानते थे कि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु है। नीमा किस कवि की माता का नाम था। नीमा कबीरदास की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन है। रामानुज है। क्वेश्चन नंबर 26, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। श्वेता श्वेतर उपनिषद में निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत या सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो स्मार्त संप्रदाय के संपादक शंकराचार्य हैं। नंबर 28, निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान का क्या नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी में विभाजित करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। 29, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है
साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। किसने यह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। चलिए देखते हैं 30 क्वेश्चन नंबर। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। चलिए 32 की तरफ चलते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था, इसलिए अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद यह मानते हैं कि जीव और ब्रह्मा एक हैं। 34 क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को है। क्वेश्चन नंबर 35। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। क्वेश्चन नंबर 36। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान को समुच्चय माना है? तो रामानुज ने माना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया है? भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन रामानंद ने किया है। 38 क्वेश्चन नंबर। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ज्ञानेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 39। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 41। जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए विष्णुवी संप्रदाय की स्थापना की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके 3 भाग हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है और इसके 3 भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ज्ञानमार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानमार्गी कवियों को संत कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास। क्वेश्चन नंबर 45। 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता वस्तुतः क्या है? यह एक जीवन वृत्त है। भक्त नामावली के लेखक कौन है? ध्रुवदास है। क्वेश्चन नंबर 47। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? भक्ति विवेक में मलूकदास की रचना है। 48 क्वेश्चन नंबर। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? वेणी माधव दास है। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित वर्णित है? मूल गोसाई चरित में तुलसीदास का जीवन चरित वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 50। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया है। क्वेश्चन नंबर 51। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? ज्ञान बोध के रचनाकार मलूकदास है। 52 क्वेश्चन नंबर। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत कौन थे? तो वह सुंदरदास थे। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? तो राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध सनक संप्रदाय से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। देखते क्वेश्चन नंबर 55। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा किसने की थी? भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा रामानुजाचार्य ने की थी। सनक संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? भागवत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या है? तो सूफी कवियों की मुख्य भाषा अवधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक या प्रथम कवि कुतुबन को माने हैं। क्वेश्चन नंबर 60। आचार्य शंकराचार्य के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की थी? रामानुज ने उपस्थित की थी। क्वेश्चन नंबर 61। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्मा है और उनकी भक्ति ही ब्रह्मा के पाने का एकमात्र साधन है और उसमें राधा मान नहीं है, कौन सा संप्रदाय है? द्वैतवाद संप्रदाय है। क्वेश्चन नंबर 62।
कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की महानता है, लेकिन द्वैत संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की मान्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह रामानंद को जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, भक्ति मार्ग में सर्वाधिक जाति पात का भेदभाव, यहाँ पे भेदभाव है, निरर्थक किसने माना है? रामानंद ने माना है। नंबर 65, कबीर का प्राकट स्थल क्या है? तो कबीर का प्राकट स्थल लहरतारा है। क्वेश्चन नंबर 66, निर्गुण संतों की विचारधारा के बीच किसमें मिलते हैं? सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में मिलते हैं। वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, कौन था? रामानंद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? तो तुलसीदास की कविता संग्रहित नहीं। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में है। क्वेश्चन नंबर 70, ज्ञान मार्गी यानी निर्गुण शाखा का एक छत सम्राट किसे माना गया है? कबीर को माना गया है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग यह विशेषता लागू होती है। चलिए देखते हैं 72 क्वेश्चन नंबर, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, कौन सा ग्रंथ है? कबीर चरित्र बोध। क्वेश्चन नंबर 74, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? तो कबीर के साहित्य में संदेश तत्व की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? तो हिंदी का निर्गुण काव्य नाथ संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? साखी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, संत साहित्य का स्वरूप क्या है? तो संत साहित्य का स्वरूप मुक्तक काव्य है। चलिए देखते हैं 79 क्वेश्चन नंबर, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु रामानंद थे। क्वेश्चन नंबर 80, कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या है? कबीर का दार्शनिक चिंतन रहस्यवादी है। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च किसने माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने सर्वोच्च माना है। निर्गुण साधक भक्ति कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख किसका है? तो काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख ज्ञानदेव का है। 83, सुरती से क्या आशय है? सुरती से आशय है आनंद का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 84, निरति से क्या आशय है? निरति से आशय है जगत प्रपंच से विरक्ति। इस संत कवियों का ब्रह्मा या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्टि किसके निकट है? तो अद्वैतवाद के निकट है। क्वेश्चन नंबर 86, कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली थी? धर्मदास ने संभाली थी। 87 क्वेश्चन नंबर, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 88, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? कबीर का निधन मगहर में हुआ था। नंबर, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का नाम लोई था। कबीर परिचय के रचयिता कौन है? तो अनंत दास है। क्वेश्चन नंबर, उलटबासी का क्या अर्थ है? तो उलटबासी का अर्थ है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कबीर की उलटबासियों का मुख्य उद्देश्य काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बिना महाकाव्य लिखे कबीर को महाकवि माना है। क्वेश्चन नंबर 94, दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? दादू पंथ पहले परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ सुख निधान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। भक्ति काव्य का मूल अर्थ क्या है? तो भक्ति काव्य का मूल अर्थ भक्ति है। 97 क्वेश्चन को देखते हैं। संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? तो संतों ने नारी के कामनी रूप की निंदा की है। क्वेश्चन नंबर 98, संत साधना का साहित्यिक रूप का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो संत साधना के साहित्यिक रूप का प्रारंभ पंढरपुर से हुआ था। 99, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और प्रथम गुरु कौन हैं? तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और पहले गुरु गुरु नानक देव हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, नानक दर्शन का सार तत्व क्या है? तो नानक दर्शन का सार तत्व जपू जी है।
अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।